नमस्कार भाइयों, मैं आपका अपना छोटा भाई नरेंद्र सोवरवा आपका अपने YouTube चैनल @ऑफिशियल जाट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एंड आज हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की, जो कि हम स्टार्टिंग करेंगे शुरुआत से। जैसे हमारे टॉपिक का नाम रहेगा वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, जब रीजनिंग स्टार्टिंग होती है तो या तो टॉपिक लॉक लिया जाता है घड़ी वाला, या वर्णमाला परीक्षण लिया जाता है। मोस्टली अगर वर्णमाला परीक्षण आपको ना आता है तो समझ लीजिए आपकी 50% रीजनिंग इससे क्लियर हो जाती है आराम से। तो चलिए हम देखते हैं कि वर्णमाला परीक्षण आखिर है क्या ये। और भाइयों, सबसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जो भी मेरे वीडियो पर फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल पर, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू भाइयों। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं वर्णमाला परीक्षण टॉपिक जो हमारा है इससे। तो सबसे पहले रहेगा हमारा वर्णमाला परीक्षण, को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट। तो हमारी जो रीजनिंग है सबसे पहले स्टार्टिंग से होती है अल्फाबेट टेस्ट से, यानी रीजनिंग। इसमें देखते हैं वर्णमाला परीक्षण के सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कुल वर्ण 26 होते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक वर्णमाला में कुल टोटल वर्ड होते हैं 26। यानी 26 वर्ड हो तो कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है, कौन से नंबर पर होते हैं, ये जानकारी भी हमें होनी चाहिए। तो चलिए इसे थोड़ा सीखने का प्रयास करते हैं। आइए भाई, तो यहाँ पे लग रहा है ए, पी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो हमारे यहाँ टोटल 26 वर्ड है। इन 26 वर्ड को हम नॉर्मली यूजुअली आराम से ऐसे काउंटिंग करेंगे तो यूजुअली हम इनको नंबर्स जैसे इसको नंबर दिए हमने 1 2 3 4 5 26, तो हमने इनको नंबरिंग कर चुके हैं। तो नंबरिंग करना एक नॉर्मल आसान चीज है, बट इन नंबर को दिमाग में रखना क्रिएशन देने के लिए सबसे मोस्टली ये बात यहाँ होनी चाहिए कि ये नंबर यहाँ पर बनते किस तरीके से हैं। बस इन्हीं नंबर को सीखने के लिए ये हमारा टॉपिक बनाया गया रीजनिंग के अंदर वर्णमाला परीक्षण। तो भाइयों जब स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे है ए का नंबर दे रखा है 1, सेकंड पर बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एंड एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, डी 22 यानी 22, एंड डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 एंड जेड 26। इन ऑल वर्ड हमने यहाँ पर काउंट किए और टोटल इनके नंबरिंग हुई 26 तक। तो भाई ये सबसे मोस्टली इसमें है कि ये नंबर तो हमने कर दी क्रिएशन, बट इन नंबरों की पहचान करने के लिए ट्रिक भी बनाई गई है। अब ये हमने यूजुअली आप जैसे हमने आपसे पूछा भैया बताइए ए का नंबर तो 1 हो गया, तो चलिए बताइए जो हमारा नंबर है आर उसका नंबर क्या होगा। अब हम सोचेंगे ए बी सी डी ऐसे काउंट करेंगे, तो ऐसी तरह हमें नहीं काउंट करना है। इसीलिए हमें ये रीडिंग में एक टॉपिक दिया गया है कि इस नंबरों के ट्रिक्स भी बनाए गए, किस तरह ये नंबर्स आपको याद किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आइए इन नंबरों को इस पर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इनका, और इन्हें आप कॉपी में लिख भी सकते हो। तो आप प्लीज इन्हें नोट कर लीजिए तब तक। तो भाई आपने वो नोट कर लिया होगा, ए से लेके जेड तक 26 नंबर्स जो है आपने नोट कर लिए होंगे। तो प्लीज यहाँ पे ट्रिक्स हम सीखेंगे। ट्रिक्स सबसे पहले है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले 3 डिजिट लेंगे। फर्स्ट वाले होते हैं ए बी एंड सी, एंड अब लेंगे लास्ट वाले एक्स वाई एंड जेड। तो यहां हमने देखा हमने फर्स्ट वाले लिए 3 और लास्ट वाले 3 लिए, तो ये आपको नॉर्मली याद होते हैं। जैसे अब ए बी सी एक्स वाई जेड, तो इनकी नंबरिंग हमने की ए से 1 2 एंड 3, और यहाँ पे हमने नंबरिंग की 24 25 एंड
26 यानी 24, 25, 26। तो हमने देखा फर्स्ट वाले 3 और लास्ट वाले 3, इन 6 अंकों को हमने यानी टोटल हमारे जो टोटल थे हमारे टोटल थे 26। इसमें से हमने 6 ले लिए तो कितने बचे हमारे 20 बचे। तो अब हम 20 और काउंट करेंगे। तो 20 काउंट करने के तरीके कौन से होते हैं? तो अब बताइए ए बी सी और एक्स बाई जेड यानी ए से लेकर जेड तक के नंबरों में बीच में भी तो कोई नंबर होता होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया एम और एन ले लिया ना। जब एम और एन ले लिया हमने तो इनके भी तो नंबर होगी। अब हमें याद करने तरीका क्या है? एम का होता है 13 और एन का होता है 14। तो यानी टोटल हमने 3a और 3a और 2a यानी टोटल हमारे 8 नंबर ले लिए हमने। तो 26 में से 8 गए तो हमारे टोटल बचे 18। अभी 18 अंकों को तरीके और देख रहे हैं। तो आपने फर्स्ट देख लिया, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में हम 5 अक्षर लेंगे जो हमारे जैसे एक तरीके से डिफरेंसेस लेते हैं। तो डिफरेंसेस में सेम डिफरेंस होगा, पांचों नंबरों के अंदर सेम डिफरेंस मिलेगा। तो पांचों नंबरों को डिफरेंस का एक नाम बनाया गया है इजोटी के नाम से। क्या बनाया गया? इजोटी। ये जो हमारा इजोटी है ये इससे हम 5 तो ये है तो इनसे 5 पहले वाले और इनसे 5 बाद वाले हम टोटल 15 नंबर्स क्लियर करेंगे इनसे हम। तो देखिए इजोटी में हमने लिया, इजोटी का नंबर क्या आया? 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20 और इसका 25। हमने देखा समय 5-5 का डिफरेंस है और हमारा यूजुअली हमने आराम से 5 नंबर और याद कर लिए। हालांकि बाई हमने यहाँ भी ले रखा है, यहाँ भी ले रखा है, पर एक 5 के डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमने 22 तक के अंक यहाँ पर हमने अच्छा ये क्रम याद कर लिया हमने। अब इनसे पहले हमने देखा तो ई आई है यहाँ पे। तो ई से पहले क्या आता है? डी। डी का कितना होता है? 4। इसके बाद एफ। एफ का कितना होता है? 6 यानी डी ई एफ यानी ए बी सी डी ई एफ। तो टोटल हमारे एक कम और एक ज्यादा यानी यहाँ तो हमने किया -1 और यहाँ हमने किया +1। इसी तरीके से हम इसमें लेंगे। इसमें सबसे पहले प्लस किया +1 तो आया हमारा के यानी 11 और इसमें हमने -1 किया तो हमारा कितना आया? आई यानी 9। यानी हमने देखा -1 करने पर पिछला वाला अंक हमें याद हो रहा है और +1 करने पर हमें आगे वाला अक्षर भी हमें यूजुअली आराम से याद हो रहा है। तो हमने देखा ओ वाले करेंगे तो ओ से छोटा कितना होता है? ओ से छोटा होता है एन। एन का 14 यहाँ पे इस 14 से लेंगे सॉरी इसमें हमने +1 करना था। +1 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 16 यानी 16 जो हमारा होता है वो होता है हमारा पी का। और यहाँ पे करेंगे -1 तो आएगा हमारा एन जो होता है हमारा 14 नंबर। और यहाँ पे दे रखा है हमारा टी। तो टी का कितना हो जाएगा? T20। आप इस तरह भी याद कर सकते हैं T20 वाला यानी T20 पार है। आप इसको भी एक नंबर दिया हमने +1 किया तो कितना आया हमारा? 21 को होता है हमारा U। और हमने -1 किया तो कितना आया? इस पर -1 करने के बाद हमारा आया यहाँ पर S। S का होता है 19 यानी 19 साल की लड़की, 20 साल का लड़का, अंडर 21। तो अंडर 21 करेंगे तो T20 आएगा हमारा। और अंडर T20 का मतलब क्या होगा? तो T20 एंड 21 का मतलब U से हो जाएगा हमारा। एंड Y से +1 किया तो कितना आया? 26 यानी Z आ जाएगा हमारा। और यहाँ से Y से -1 किया तो कितना बनेगा? X यानी 24। यानी यूजुअली हमने देखा 3A 2A और 3E 8 अक्षर ये हो गए। 8 से 9 10 11 12 और ये 13 14 15 16 17 18 19 20 लगभग
हमारे 20 लगभग नंबर हमारे अप्रोक्सीमेट पहुंच गए हमारे। तो हमने ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब एक बात बताओ, हमारा जी बचा है एक, तो थर्ड प्राइम जी, एक बचा एच, जी एच हो गया, आई याद आई गया, तो हमने यूजुअली हमने इसे लिख लिया आई, आई भी ले लिया हमने यहाँ पर। आई के अलावा और हम देखें तो हमारे मोस्टली ज्यादातर वर्ड हो चुके हैं, और एक बचा क्यू, एक बचा आर, क्यू आर में बचा, और तो सारे वर्ड हो गए, और एक हमारा बचा एल। ठीक है, चलो एल को हम दूसरे तरीके से समझाएंगे, एल को भी छोड़ रहे हैं। तो बस सबसे पहले इनको देखो। अब एक चीज देखो, इसमें जी जो दिख रहा है, इसमें जो दिख रहा है हाईलाइट करके देखो इसे, G7 सा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका 7 नंबर हो गया। अगर हम एच को ऊपर से और नीचे से मिलान करते हैं तो ये किस तरह आकृति ले रहा है, किस तरीके से 8 की आकृति ले रहा है, तो यानी एच का हमारा कितना हो जाएगा 8, और ये आई जो बन रहा है तो 9 तरीके से बन रहा है ना, इसे एकदम 9 सा बनता है, तो इसका कितना हो जाएगा 9। क्यू का हो जाएगा 17, और आर का हो जाएगा हमारा 18। अब देखो इस क्यू 17 यानी क्यों बता रहा है, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं आराम से, और आर का हमारा कितना हो जाएगा 18, यानी आर का 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये हमारा आराम से हम इसको याद कर सकते हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपने नोट कर लें, थोड़ा साइड में हो रहा हूं। तो आपने नोट कर लिया होगा आराम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ट्रिक्स जो है, आप देखो इसमें आपने 1 से लेकर 26 तक नंबर्स आपने नोट कर लिए हो आपने अपनी कॉपी में, आप उनका रिवीजन करेंगे तो आपको मोस्टली वो याद हो जाएंगे। अब उनसे संबंधित क्वेश्चंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं आप उन्हें देखें सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहले मोस्टली टॉपिक उठ रहा है बाएं से संबंधित प्रश्न, यानी आप बाएं से दाएं जाए या दाएं से बाएं जाए, उनसे संबंधित प्रश्न आपको इसमें करने को देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपने देखा कि वर्ड वाला होती है ए से जेड, ये होती है आपकी बाएं से दाएं, और एक होती है जेड टू ए यानी अपोजिट वाली, इसे हम बोलते हैं दाएं से बाएं। तो यहां एक चीज देखो, ए से जेड बोला बाएं से दाएं, तो जेड टू ए बोला दाएं से बाएं। अब मेरे इस लिखने में बचा ना, मैंने यहां भी जेड लिखे। अब एक वर्ड देखो, ए से जेड बोलो बाएं से दाएं, इधर से बोला बाएं तो यहां से बाएं से इधर चले दाएं की तरफ। अब मैंने बोला दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं का मतलब ये नहीं है कि यहां से स्टार्टिंग कर दे, यहां से स्टार्ट कर दे, इसे नहीं, स्टार्टिंग हमें जेड से करनी है। ये मैंने लिख दिया जेड टू ए, यानी एक तो होती है सीधी वर्ड वाला, एक होती है उल्टी वर्ड वाला। तो हमने दोनों को देखा, सीधी भी और हमारी उल्टी वर्ड वाला किस तरीके से है। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर बस हम इन चीजों को सीखेंगे कि इनसे संबंधित क्वेश्चंस क्रिएट किस तरीके से होते हैं। जैसे क्वेश्चन इसमें क्रिएट हुआ हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार किसी अक्षर का मान बाएं से 15वां तथा दाएं से 15वां, इसे ऐसे करो, बाएं से 15वें के बाएं, बाएं से 15वें के
बाय 5वां अक्षर कौन सा होगा? क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वर्णमाला में किसी अक्षर का मान 22 से 15वें स्थान के बाएं 5 को अक्षर कौन सा होगा। तो यानी हमने एक चीज देखी इसमें बाएं से बाएं आया, बाएं में आया, बाएं में आया, और हमने पहले जो इसमें लिखा था वो लिखा है बाएं से दाएं से बाएं। तो अब ये हमने तो जाना ही नहीं कि इस क्वेश्चन होगा किस तरीके से। तो इन क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, अब उन तरीकों को बस हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहला है, अगर दाएं से बाएं अगर हमें क्वेश्चन चलने की बोलता है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, जो इनके मान आएंगे उन मानों को जोड़ देंगे। दूसरा, अगर हमें क्वेश्चन दाएं से दाएं के बोलता है तो हम इनमें घटा देंगे। एक बात बताओ, अगर किसी आदमी का स्थान बोला, इसका स्थान यहां से 5 किलोमीटर गया, फिर वहां से बाई ओर 2 किलोमीटर लौट के आया, तो अब 2 किलोमीटर आगे गया है पीछे गया है, तो यानी हम एक इस आदमी के स्थान को 5 किलोमीटर के एरिया में कवर कर रहे हैं, तो उन दोनों को माइनस करके जो हमारा आंसर निकलेगा वो 5 - 2 यानी हमारा 3 किलोमीटर एवरेज हमारा क्वेश्चन निकाल देंगे। अब देखो और क्या है, दाएं से दाएं आएगा तो ये आएगा एक दूसरा, बाएं से दाएं तो आ जाएगा हमारा प्लस, और आएगा अगर बाएं से बाएं तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहां पे देखने को मिला हमने तो माइनस, यानी एक जगह प्लस किया एक जगह माइनस, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यानी इसका मतलब यह है अगर दोनों क्वेश्चन के अंदर बाएं से बाएं आ जाए, दाएं से दाएं आ जाए, तो उसमें हम घटाएंगे उस मान को। अगर आ जाए दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये कैसे भी आए तो उन मानों को हम जोड़ेंगे उसमें। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमारा जो दे रखा है किस तरीके से दे रखा है, इसमें दे रखा है हमारा बाएं से बाएं वाला आंसर पूछा है, तो बाएं से बाएं वाला आंसर किस तरीके से करेंगे, तो इनको करना बहुत ही इजी है भाई, एकदम तरीके से सीखो, पूरा फोकस दो इस पर, तो आराम से क्वेश्चन हो जाता है। इसमें दे रखा है बाएं से 15वां, फिर बाएं से 5वां, ये दे रखा है। अब यहाँ बाएं भी दे रखा है, यहाँ भी बाएं दे रखा है, तो अब क्या करेंगे, हमने अभी सीखा था अगर बाएं बाएं दे रखा हो दाएं दाएं दे रखा हो तो दोनों मानों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा का कितना आंसर आ जाएगा 10, और 10 किसका मान होता है हमारा जे का, तो हमारा आंसर क्या निकल आया यहाँ पे जे। तो भाइयों इसी प्रकार से इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक ट्रिक सीखी कि बाएं से दाएं दाएं से बाएं वाले ट्रिक्स को हम किस तरह अप्लाई करते हैं। अभी तो ये बस छोटी सी ट्रिक है, शुरुआत है इसका, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, तो हम उन क्वेश्चनों को भी बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है कि हमारा आर का मान बाएं से बाएं से 18वां है, तो दाएं से कौन सा मान होगा इसका। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया तो आप किस तरह करोगे, इसका भी तरीका है, इसका भी तरीका भैया, बाएं से आए तो दाएं से आए, उस समय कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अब इसने बोला कि हमारा बाएं से यानी इस अलावा ए से आर तक, यानी ए से आर तक चला, यहाँ पर कितना नंबर है इसके 18 है। अब ये पूछ रहा है जेड से आर तक इसका नंबर कौन सा होगा। यूजुअली बात है, जेड का नंबर कितना है 26, इसका नंबर कितना है 18 है,
तो अब इसमें क्या करेंगे, अब हम एक ही आदमी को इधर से भी काउंट कर रहे हैं और इधर से भी काउंट कर रहे हैं, तो यानी एक हमें एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ रहा है। यार एक ही आदमी को इधर से काउंट किया तो यहाँ से हमने काट दिया 18 अंक, 18 के बाद 8 अंक हमारे इधर बचे 26 हो गए। इस तरीके से हमें यहाँ आंसर नहीं करना है भैया, हमें इधर से तो काउंट करके बता दिया इसका मान कितना था, यहाँ से यहाँ तक तो काउंट करना पड़ेगा तभी तो उसकी दूरी बता पाएंगे। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सूत्र है इसका जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक है टोटल प्लस 1 माइनस बाएं दाएं वाला मान, बाएं या दाएं का जो मान दे रखा है उसमें फीड कर देंगे तो हमारा वो मान निकल आएगा जो हमें पूछा जा रहा है। बाएं दाएं वाला जो भी मान हमारा पूछा जा रहा हो वही हमारा मान यहाँ पर निकल आएगा। तो निकाल के देखा टोटल कितने 26 प्लस 1 किया माइनस, अब ये पूछ रहा है बाएं से इतना मान दे रखा है, तो बाएं से कितना दे रखा है 18 दे रखा है, टोटल कितना हो गया 27 माइनस 18 बराबर कितना बचा 9। तो यानी इसका मान कितना आ जाएगा, दाएं से इसका मान कितना आ गया भैया 9। तो यानी हमारा यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा कि दाएं से मान इसका आंसर 9 आ गया। अब इसे काउंट करके देख लें, आर के बाद क्या आता है एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 9। तो भैया यहाँ पे हमारा बिल्कुल आंसर सही है, इसका आंसर 9 ही हो जाएगा। थैंक यू भाइयों, अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तो प्लीज़ भाइयों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू भाइयों, नमस्कार।